आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द को लेकर है और वो शब्द है सोना। क्योंकि ऊपर का शब्द सफेद काला उसका अभिप्राय क्या है? वो शास्त्रों का एक संदेश है कि आपको हमें जागृत अवस्था बढ़ानी है, सोना नहीं है। जबकि बाएं हाथ में पीले रंग के सोने का अभिप्राय क्या है कि आप जो संसारी सुखों को पाने के लिए आप जागे हुए हो। और दाएं हाथ के सोने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अचेत है, सोया हुआ है। उन स्थितियों को बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से आज की वीडियो में हम समझाने का एक प्रयास करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में सुनते समय यदि आप चित्र पर निगाह हटा देते हो तो संभवतः हो सकता है आपको वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ ना भी मिले, क्योंकि ये कुछ आज की चर्चा ही ऐसी है। क्योंकि शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ और भावार्थ अलग अलग है। इसलिए तो उनको देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से एक ज्ञान पूर्वक समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब आप इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे तो आपको शास्त्रों की स्थितियों का बोध होने लगेगा। क्योंकि मनुष्य योनि जागने के लिए मिली है, मनुष्य योनि अपनी जागृत अवस्था बढ़ाने के लिए मिली है, मनुष्य योनि आपको सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, मनुष्य योनि आपको गुरु से जुड़ने के लिए मिली है, मनुष्य योनि आपको हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए मिली। ये सभी स्थितियां आपकी हमारी जागृत अवस्था बढ़ाती है, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को एक शुद्ध करती है। ये दोनों शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये अंतःकरण की स्थिति है और अंतःकरण का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। देखिए, जब हम क्रमशः कारण शरीर को शुद्ध करते जाते हैं, और ये शुद्ध होने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जब तक आप और हम समझते नहीं है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे गृहिणी घर पे खाना बनाती है तो नीचे अग्नि का ताप है, फिर कढ़ाई जब पतीले की स्थिति है और उसके भीतर रखे हुए पदार्थों पर एक जब पकने की स्थितियां बनती हैं, यानी जब पदार्थ पक जाते हैं वही तो आप और हम खाते हैं। ठीक यही स्थितियां देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति, यानी कि आपको हमें अपना कारण शरीर क्रमशः शुद्ध करना है। इन सभी स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझता नहीं, क्योंकि इन 3 शरीरों की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तब तक आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस सजातीय संबंध के बीच में ये माया एक रुकावट है। ये माया का अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां। देखिए, तमोगुण रजोगुण को शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में बार बार कहा गया। ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण को तो मुक्तिदायक गुण कहा गया। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। यदि आपके हमारे जीवन में ये राजसी और तामसी स्थितियां ही बनी हुई हैं, देखिए जो ऊपर की बात हमने सोना शब्द को लिखा है, वो एक शास्त्रों का एक संदेश लिखा है, शास्त्रों का एक उपदेश लिखा है कि शास्त्र आपको हमें बार बार कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन में सोना नहीं है। सोना नहीं मतलब सोना, यानी कि सोना नहीं। देखिए, इनके एक अर्थ भावार्थ जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से आपके अंतःकरण में नहीं उतरते तो फिर संभवतः शब्द अपना कोई विशेष प्रभाव छोड़ नहीं पाते। देखिए, शब्दों की विशेष स्थितियां शब्दार्थ रूप में, यानी कि उनके जब अर्थ समझ में आते हैं और जब ये अर्थ गहराइयों तक पहुंचते हैं तो उनके भावार्थ समझ में आने लगते। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही अधिक रहस्यमयी है। ये रहस्यमय के साथ साथ बहुत ही गूढ़ ज्ञान देती है। क्योंकि 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण को बार बार शास्त्र कहते हैं इनकी निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे मत भागो।
यानी कि किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन मत करो। जो उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब आप और हम शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है। निश्चित का अभिप्राय ये एक सिद्धांत है। इसीलिए समाज में अक्सर आप देखते हो ना, लोग परोपकार के कार्य बहुत आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। किस लिए? इसीलिए कि उनको भविष्य में सुखों की प्राप्ति हो। देखिए सुखों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं। देखिए आपके जितने भी अनुकूल परिस्थितियों की सुखमय स्थिति हैं उनको आप पुनः बांट सकते हो। देखिए बांटने का अभिप्राय क्या, आप दान भी कर सकते हो या उनको बिना बोगे ही यूं ही छोड़ सकते हो। लेकिन जो कर्म बुरा है, पाप कर्म है, उसका आप पर हम त्याग कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अब उदाहरण के लिए देखिए सरकार आपको हमें कोई प्रशंसा के रूप में या कोई पुरस्कार के रूप में कोई स्थिति उपलब्ध करवाती है तो आप लेने से मना कर सकते हो। लेकिन यदि आपको किसी कारणवश कोई चालान की स्थिति में या कोई कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में जब आप न्यायालय द्वारा एक अपराधी घोषित हो जाते हो तो आप उस स्थिति विशेष में देखिए आपको जेल में जाना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जो जो मनुष्य पाप कर्म करता है उनके दुख रूपी परिणाम आपको हमें ही भुगतने पड़ते हैं। ये स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं, देखिए जन्म मरण की स्थितियों का संबंध स्थूल शरीर से है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर ये तो तब तक बने रहते हैं जब तक कार्य शरीर ये मूलभूत रूप से समाप्त नहीं होता या यूं को शुद्ध नहीं होता या यूं को कि संस्कार कर्माशय समाप्त नहीं होते। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा हुआ है कर्माशय तो कभी भी समाप्त नहीं होता। लेकिन ये संस्कार जो बुरे बन चुके हैं, ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय राजसी और तामसी स्थितियों से है। जब तक ये दग्ध बीज नहीं होते, देखिए इसीलिए तो शास्त्रों में ऊपर में ही जो एक ज्ञान संदेश दिया है कि सोना नहीं, यानी कि आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक साधारण स्थिति सोने की है। देखिए जब आप और हम सात्विक नींद लेते हैं उसकी तो मनाही नहीं है, वो तो योगी भी लेता है। लेकिन राशि स्थिति में देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। यह सतोगुण की प्रशंसा का अभिप्राय शास्त्रों का अध्ययन करने से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये सभी सात्विक स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती हैं, परमात्मा की नजदीकियां बढ़ाती हैं। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना कि सात्विक नींद लो, ये सात्विक नींद देखिए मेरे अपने एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से 5 घंटे 20 मिनट की है। क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व का समय वो 2 घंटे 40 मिनट का है, वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। और उससे पूर्व का देखिए सतोगुण की प्रधानता होती है। इन स्थिति विशेष में जब आप इस सतोगुण का संग करते हो, देखिए आरंभिक स्थितियां तो भले ही तमोगुण से प्रभावित होती हैं, लेकिन सूर्य निकलने से पूर्व की जो स्थिति है जिसको आप और हम बार बार कहते रहते हैं अमृत बेला में उठो, ये उठने का मतलब क्या है? जागृत अवस्था बढ़ानी। जागृत अवस्था बढ़ाने का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी। जब जब ज्ञान मजबूत होगा तो फिर वो आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता प्रदान करता है। देखिए ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय क्या है? आत्मा तो आपके हमारी पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, जबकि आप और हम अज्ञानता में जी रहे। अज्ञानता में जीने का अभिप्राय क्या है कि अनादि काल से आप और हम तमोगुण रजोगुण के सम्मुख हैं, संसार के सम्मुख हैं। लेकिन संसार का अभिप्राय ये राशि तामसी स्थितियों से है। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है? अब मनुष्य को इनके प्रति एक भूख जगती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सोने की कीमतें बढ़ी रहती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये सोना में ही सभी प्रकार के संसारी सुख, संसारी वैभव, ये सब इस सोना में ही आ जाते हैं।
ये मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी आ जाती हैं। यानी कि जितने भी संसारी राजसी वैभव हैं, उन सभी की गिनती देखिए आज हमने सोना शब्द में ले ली है, इसलिए उसको हमने एक पीले रंग से दिखाया है, एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने, और एक साधारण मनुष्य कलयुग में इन्हीं के प्रति ही जागा हुआ है। देखिए संसार में सभी मनुष्य रजोगुण के लिए ही भाग दौड़ करते हैं। अब दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो एक साधारण मनुष्य कितने अधिक भाग दौड़ करता है। अक्सर आप संसार में हाय तौबा देखते हो। देखिए ये रजोगुण के कारण ही आपके हमारे जीवन के जो आरंभिक 20-25 साल हैं वो भौतिक शिक्षा में लगते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ऐसा प्रचलन सा हो गया कि परिवार में 2.5-3 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको एक प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, ताकि वो कुछ भौतिक स्थितियों का, संसारी स्थितियों का उसको बोध हो। ये सभी बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के लिए आप और हम धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। किस लिए? संसार को पाने के लिए। और संसार को पाने के लिए आपको हमें अर्थ चाहिए। देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपकी हमारे कामनाएं जो भोग प्रेरित हैं, उन भोग प्रेरित कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको हमें धन चाहिए। धन का अभिप्राय अर्थ से है, और अर्थ बिना पुरुषार्थ के, देखिए जब जब आप और हम अधिक भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपनी बुद्धि को विकसित कर लेते हैं, कुशल बना लेते हैं। देखिए जब आप और हम एक अच्छा व्यवसाय जमा लेते हैं, जब बुद्धि के स्तर पर एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेते हैं, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय है कि आपको हमें अधिक लाभ हो, अधिक वेतन मिले, अधिक धन हो, अधिक अर्थ हो। तो ये सभी स्थितियां ही आपके हमारे संसारी सुख सुविधा के साधनों को खरीदने में एक समर्थ रखती है। देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उस आकर्षण को भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। यानी कि ये सभी राशि स्थितियां, ये जो हमने देखिए बाएं तरफ लिखी है ना, ये बाएं तरफ सोना में ही ये सभी स्थितियां आ जाती हैं। और इन सभी के प्रति ही एक साधारण मनुष्य कलयुग में जागा हुआ है। ये जो बाएं तरफ हमने एक जागृत स्थिति लिखी है, ये आपके हमारे व्यवहार की, आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, यानी कि ये एक यथार्थ स्थितियां हैं, वास्तविक आपके हमारे जीवन की कुछ स्थितियां हैं। जबकि दाएं हाथ में, देखिए दाएं हाथ में हमने जो एक सोना शब्द काले रंग से लिखा है, काले रंग का अभिप्राय क्या है? देखिए यहाँ सोना का अभिप्राय एक जिम्मेदारियों से भागने से है, मुंह फेरने से है। उसके नीचे हमने क्या लिखा है? कर्तव्य। यानी कि एक साधारण मनुष्य है, जब संसार को अधिक भोगता है तो ऐसे मनुष्यों का सत्वगुण कमजोर होता है। यानी कि वो अपने दायित्वों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान नहीं होते, सचेत नहीं होते, जागते नहीं है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं है। इसलिए हमने दाएं हाथ में सोना शब्द को काले रंग से लिखा है। यानी कि मनुष्य कलयुग में अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अचेत है, सोया हुआ है। एक साधारण मनुष्य परिवार के स्तर पर ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। जो मनुष्य परिवार के स्तर पर ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर देता है, सो जाता है, तो फिर ऐसा मनुष्य गली मल्ले के स्तर पर जो उसके दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनको भी पूरा नहीं करता। और जो गली मल्ले के स्तर पर ही अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, तो अपने शहर के प्रति, अपने देश के प्रति और संसार में प्रकृति के प्रति, अन्य जीवों के प्रति भी वो सोया रहता है। यही स्थितियां देखिए कलयुग की स्थितियां आपके मेरे घरों में बन चुकी हैं। इसी के कारण ही देखिए आज प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, आज लड़ाई झगड़ों की स्थितियां उत्पन्न हो गई। ये सभी की सभी स्थितियां आपके मेरे भोगों का परिणाम है। यानी कि जिन स्थितियों के प्रति आपको हमें जागना चाहिए, उनके प्रति आप सोए हुए हो, जिनके प्रति आपको हमें एक उदासीन रहना है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय नींद से नहीं है, यह तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय उन स्थितियों से है जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते। देखिए जो मनुष्य लाल बत्ती पर नहीं रुकता,
वो उल्लंघन करता है। जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करता वो भी एक उल्लंघन करता है। ये सभी स्थितियां देखिए किसी भी स्तर पर जब आप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते तो ये एक उल्लंघन की स्थिति है। और इसी तरह जो मनुष्य शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखता, अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक ईमानदारी से नहीं निभाता, तो ये सभी स्थितियां शास्त्र विरुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, देखिए दूध गिड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 स्थानों की निंदा की गई है। निंदा इसलिए की गई कि इनका संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र देखिए, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो ये भागवत कथाओं की स्थितियां तो आप देखते ही हो, कितने ही शहरों में प्रतिदिन ही होते हैं। आज का तो देखिए टीवी के माध्यम से इनका एक सीधा प्रसारण भी होता है, लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन जब कर्तव्यों को निभाने की स्थितियां आती हैं उनसे आप और हम मुंह फेर लेते हैं। इसलिए आज हमने देखे 3 शब्दों का सहारा लेते हुए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सचेत रहो। ये मनुष्य जोनी आपको मैं देखिए सचेत रहने के लिए मिली है। हालांकि परमात्मा ने देखी नीचे की सभी जोनियों को अचेत रखा है। किस लिए अचेत रखा है? क्योंकि उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारियां निभाने नहीं, क्योंकि वो तो कष्टदायक स्थितियां हैं। वो उन जोनियों के सभी जीव कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में थे। उन्होंने भी देखिए शास्त्रों का जो एक संदेश का पालन नहीं किया, वो शास्त्रों के प्रति सो गए थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने संसार को भोगने के लिए, संसार को इकट्ठा करने के लिए ही वो जागे रहे और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया और अन्य मनुष्यों के साथ धोखाधड़ी की, प्रकृति के वातावरण को दूषित किया, जिसके फलस्वरूप उनका कारण शरीर बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए। जब कारण शरीर में कर्मशय बिगड़ जाता है तो बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर मनुष्य के मरने के बाद पुनः उसको मनुष्य जोनी का अवसर नहीं मिलता, फिर वो नीचे की जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 20 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के हो जाती है 80 लाख। इन सभी स्थितियों से गुजरने के बाद देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, जब जब पाप कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो क्रमशः नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का क्षय होता है, अब परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, जबकि आपको हमें सचेत रखा है। लेकिन आप और हम यदि मादक पदार्थों का सेवन करते हुए स्वयं अचेत होते हैं, यदि हम गुटखा तंबाकू कुछ मादक पदार्थों की स्थितियों में लिप्त रहते हैं, तो आप और हम स्वयं अचेत होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, जिसके फलस्वरूप हम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, हम ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं। ऐसे तामसी मनुष्य देखिए, राशि मनुष्य भी ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर उठते नहीं, और उठते भी है तो वो स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए उठते हैं। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक भोगने से स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग की स्थितियां होती हैं, तो रोग की स्थितियां फिर उनको परेशान करती हैं, जिसके फलस्वरूप वो उन रोगों को दूर करने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो उस समय विशेष में उठकर कुछ व्यायाम करते हैं। हालांकि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पर तो देखिए आपका मैं किसी भी प्रकार से स्थूल शरीर के स्तर पर चाहे उठ जाए वो भी आपको हमें लाभ देता है। और जब हम उन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में स्थूल शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा के ज्ञान के प्रति जागने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर जागृत अवस्था बढ़ती है। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक सात्विक बनने लगती हैं, यानी कि आप गुरु के प्रवचनों को सुनने लगते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय
चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाने लगते हो, तो फिर मन बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने लगता है। और सूक्ष्म शरीर शुद्ध होते 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 फिर वो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियां होती हैं। वो शुभ संस्कार बनते बनते फिर वो पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करती हैं, समाप्त करती हैं, और अंततः वो उनको दग्ध बीज कर देती है, जला देती है, भस्म कर देती है। और बीज जब जल जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुरन नहीं होता। अन्यथा कभी कभी देखिए बुरे संस्कार सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, समाप्त नहीं होते। और जब जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, देखिए कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत ईमानदार है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं कि उसमें वो सोया हुआ बेईमानी का संस्कार जग जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो चोरी कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो, यानी कि किसी भी स्तर पर मन में किसी भी प्रकार का विचार तक नहीं आए तो समझ लो कि कार्य शरीर में वो बुरा संस्कार अब जल चुका है। यदि मन बुद्धि के स्तर पर कुछ फुरने से भी उठते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि अभी कार्य शरीर में वो बुरा संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुआ। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं, इसलिए तो बार बार कहा जाता है। देखिए गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर 5 भोग्य विषयों से 5 भोग्य विषयों के लिए जो ज्ञानेंद्रियां उतावली रहती हैं उनके प्रति 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म करने के लिए भागदौड़ करती हैं, ये सभी स्थितियों को उन 5 घोड़ों से दर्शाया है। आपका हमारा शरीर भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का बने, ये सभी 5 की स्थितियां ही उन घोड़ों का प्रतीक है। इसलिए तो देखिए इस स्थूल शरीर का कहो 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों का जो 5 विषयों की ओर भागती है, ये सभी स्थितियां बिना मन की मर्जी के नहीं चलती। और मन क्योंकि अनादिकाल से इन विषय भोगों में असत है, इसीलिए तो मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, बुद्धि को सही गलत की पहचान है। इसलिए तो हम कहते हैं कि बुद्धि पढ़ी लिखी है, मन तो देखिए अनपढ़ गवार है, तभी तो वो भोगों की गलियों में फिसल जाता है, आवारागर्दी करने लगता है। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। इसलिए तो हमने देखिए बाएं हाथ में जो सोना शब्द है ये विषय भोगों का ही प्रतीक है, जिसके प्रति आज कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य जगा हुआ है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति यानी कि वो जो एक कर्तव्यों की स्थिति है उसके प्रति वो सोया हुआ है। ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि अधिक सोना और अधिक सोना दोनों ही नुकसान करते हैं। देखिए अधिक सोने के अभिप्राय क्या है कि आप में आलस्य आता है, प्रमाद आता है। जब सोने में आप पर हम अधिक समय गवाते हैं तो आपकी हमारी जागृत अवस्था कमजोर पड़ जाती है। देखिए जिन लोगों ने भी भौतिक उन्नति भी की है वो भी अपने नींद के घंटों को घटा लेते हैं। जितने भी आविष्कारक हुए हैं उन्होंने भी देखिए अपनी नींद के घंटों को 4, 5, 6 घंटों तक ही सीमित रखा। देखिए दिन के तो 24 घंटे हैं, अब उसमें जितने घंटे आप सो जाते हो उसमें ना तो भौतिक उन्नति होती है ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए जब भौतिक उन्नति ही संभव नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी है, रात को मनात्मक स्थितियों से बचना है। देखिए रात को मनात्मक स्थितियां आपके मेरे हानि करवाती हैं। और सुबह देखिए सुबह की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ये ज्ञान में स्थितियां ये सतोगुण एक बिखरा होता है, आप जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हो। यानी कि सुबह की स्थितियों में सतोगुण को ढूंढना नहीं पड़ता, जबकि दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं संसारी एक पदार्थों को पाने की ही लोगों की कोशिश होती है, तो ऐसी स्थितियों में देखिए सतोगुण ढूंढने से हो सकता है आपको मिल भी जाए। लेकिन जब तामसी स्थितियां होती हैं, सूर्य ढल जाता है, अंधकारमय स्थितियां मोहनात्मक स्थितियां जन्म लेती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में सतोगुण ढूंढने से भी मिलता नहीं है। इनके बहुत ही देखिए गहरे अर्थ हैं।
इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, उतना उतना इन तीन सोना की स्थितियों का आपको में बोध होने लगेगा। इसलिए मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको समझा दिया था कि वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखते हुए ही वीडियो को सुना जाए तो अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, मेरी तो अक्सर आप भाई बहनों से विनती रहती है कि जब जब एक रंग से अधिक वीडियो के शब्दों में इस्तेमाल हो, कुछ तीरों की स्थितियां दर्शाई हों, तो उन स्थितियों विशेष में तो आपको मैं वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए ही वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना चाहिए। और कुछ वीडियो में तो आपको मैं कॉपी पेन से लेकर बैठना चाहिए कि जैसी जैसी स्थितियां आपको समझ में आते जाए, और जहाँ जब बात आपको समझ नहीं आए तो आप अपना प्रश्न के रूप में कहीं भी लिख सकते हो। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पे बहुत ही हल्की लगती हैं, लेकिन इन हल्की स्थितियों की जब आप और हम उपेक्षा करते जाते हैं तो ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ नहीं पाती। जब ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ नहीं पाती तो फिर ज्ञान किसी भी प्रकार का वो कारण शरीर में टिकता नहीं है। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ये सकारात्मक परिवर्तन लाने का अभिप्राय क्या है कि जब शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं, ये बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें कई जन्म भी लग जाते हैं। देखिए, मैं तो बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि एक छोटा सा बुरा संस्कार मिटाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है, एक छोटा सा अच्छा संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, फिर उसका चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में करो, शोध की स्थितियां करो। ये शोध की स्थितियां ही फिर वो एक शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचाने की एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता है, क्योंकि कारण शरीर की ही ये जो तामसी राशि स्थितियों की जो बुरे संस्कार है, उसकी बुरी परछाई आत्मा को कमजोर करती है, उसके ज्ञान को अवरुद्ध करती है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब आत्मा का ज्ञान स्वरूप स्थिति कमजोर होती है तो वो परमात्मा से विमुख हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में आनंद की झलकें भी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा ही तो आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सम्मुखता होते ही आपको में आनंदमय झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान फिर अवरुद्ध नहीं होता। जबकि संसार की सम्मुखता बना लेने से आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां समाप्त हो जाती, क्योंकि संसार में आनंद की स्थिति तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो माया का जगत है। माया में त्रिगुणात्मक उन गुणों का ही कुछ ना कुछ एक सुख है, जिनको देखिए तामसिक स्थितियों को हम क्षणिक सुखों से जोड़ते हैं। ये जो जितने भी भोगों के सुख है वो क्षणिक सुख होते हैं। सभी भोगों के सुख रसगुल्ले के समान ही है, जबकि दूसरी ओर राशि सुख भी, संसारी वैभव भी, चाहे सुख सुविधा के साधनों के साथ साथ मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ जाए, ऊंचे से ऊंचा पद भी मिल जाए, ये सभी राशि सुख है। इनकी भी कोई लंबी आयु नहीं होती। देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार, ये सभी स्थितियां देखिए कोई लंबी चौड़ी नहीं मानी जाती। इनके पीछे के आपको हमें सूक्ष्म अर्थ समझने होते हैं। यानी कि मिले हुए जीवन में आपको हमें शुद्ध कमाई करनी है, और शुद्ध कमाई होती है जब आप गुरु के सम्मुख रहते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति फिर आप सचेत अपने आप ही बने रहते हो। जब अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत रहते हो तो आप और हम कभी भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि संसारी सोने की और संसारी सुख सुविधा के साधनों की इकट्ठा करने की होड़ मन में कभी जन्म लेते ही नहीं है। इसलिए तो हमने बाएं हाथ में जो सोना शब्द है, जिसके प्रति आज एक साधारण मनुष्य जागा हुआ है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख है, उनके प्रति वो सोया हुआ है, और जिसके फलस्वरूप उसकी शास्त्रों के प्रति विमुखता सहज ही बनी रहती है। सत्संग भी यदि होता है तो वो बेमन से ही होता है। भले ही शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं, लेकिन शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, बुराइयों से है, और रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है उसकी उपेक्षा करो। और आज मनुष्य रजोगुण के प्रति उत्सुक रहता है,
उस उत्सुकता के कारण ही वह मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी परहेज नहीं करता। ये सभी स्थितियां फिर उसको गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति विमुख करती है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां जगने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां आपका हमारा अर्थ और काम बिगाड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। और जब धर्म कमजोर हो जाता है तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब अशुद्ध होने लगते हैं। और अशुद्ध कारण शरीर होने पे कर्मशय संस्कार बिगड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं मरने के बाद अधिक बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी जागृत अवस्था को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे जागृत अवस्था बढ़ती जाती है तो फिर ऐसे मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं और संसार के प्रति, संसारी वैभव के प्रति, यानी कि ये सोना के प्रति उनकी कोई उत्सुकता नहीं होती, उसके प्रति वो उदासीन बने रहते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।